पदार्थ को मुख्य रूप से 5 नाम दिया है। तो कौन कौन है? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व या अधम असीम। कि जो या कोई भी चीज बना हुआ है या जो शरीर बना हुआ है या किसका बना हुआ है? 5 तत्वों से मिलकर के बना है। नमस्कार, मैं रोहित कुमार टारगेट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का केमिस्ट्री है। इसमें पहला चैप्टर दिया हुआ है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी हमारे आसपास के पदार्थ। तो पदार्थ किसको कहा जाता है? तो यानी सीधा सीधा कहें कि जिस प्रकार से नाउन को कहा जाता है कि हर नाम को नाउन कहा जाता है, उसी प्रकार से यहाँ हमारे आंखों से देखे जाने वाले हर वस्तु को क्या कहते हैं हम लोग? पदार्थ। किससे बना हुआ? प्रत्येक वस्तु किसी न किसी पदार्थ से बना हुआ। जैसे ये हमारे पास में मार्कर है, किससे बना हुआ है? पदार्थ से। तो हम लोग को आज विस्तार से पदार्थ के बारे में देखना है कि पदार्थ क्या है, यानी कि जो हमारे अगल बगल है सभी चीज क्या है? पदार्थ। और जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं घृणा। घृणा क्या है? पदार्थ है? नहीं है। पदार्थ नहीं है, क्योंकि उसको हम नहीं देख सकते, उसका कोई आयतन नहीं है। तो पदार्थ का मतलब क्या? कि जिसका कोई आयतन हो, द्रव्यमान हो, उसको हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। ठीक। प्रकाश को भी ऐसे नहीं लिखा है कि पदार्थ कहा जाता है, लेकिन प्रकाश को भी पदार्थ कहा जा सकता है, क्योंकि फोटॉन के कण से बना होता है पदार्थ। ये जो प्रकाश निकल रहा है किससे बना होता है? फोटॉन के कण से बना होता है। इसका मतलब कण है, यानी कि क्या है? मैटर है। तो मैटर यानी कि पदार्थ जो हमारे आसपास पाया जाता है, या पदार्थ बहुत छोटा होता है जिसको हम अपने नग्न आंखों से ये क्या है? पदार्थ। पदार्थ नहीं है, पदार्थ के मिश्रण है। इतना छोटा छोटा पदार्थ होता है, पदार्थ बहुत छोटा होता है जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते, इस नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो ये सब चीज है कि कई पदार्थ के बहुत समूह से मिलकर के बना है। किससे मिलकर बना हुआ? समूह से मिलकर के बना हुआ है। तो इसी के बारे में देखना है। यहाँ पर है कि मैटर। मैटर का मतलब होता है पदार्थ। एम समझ में आता है और समझ में आता है सराउंडिंग का मतलब हमारे आसपास अगल बगल। ठीक। तो हमारे आसपास अगल बगल एलईडी है, बोर्ड है, जो भी चीज है इसका कुछ ना कुछ आयतन है। कहीं ना कहीं रखेंगे इसको उठा के तो जगह घेरेगा। जब जगह घेरता है तो हम उसको क्या कहते हैं? पदार्थ। जब जगह घेरेगा तो क्या कहेंगे? पदार्थ। तो हमारे जो पहले से जो एथी रहे हैं, महानुभव रहे हैं, जो भी वैज्ञानिक रहा है, पदार्थ को मुख्य रूप से 5 नाम दिया है। तो कौन कौन है? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व या अधम असीम। कि जो या कोई भी चीज बना हुआ है या जो शरीर बना हुआ है या किसका बना हुआ है? 5 तत्वों से मिलकर के बना है। किससे मिला है? 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो हम लोग इसी के बारे में देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रैक्टिकल है, पदार्थ के क्या गुण है, पदार्थ की क्या अवस्थाएं हैं। हम लोग 5 अवस्था के बारे में इसके चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से पदार्थ के कई गो है? 3 अवस्था। मुख्य रूप से 3 अवस्था है, ऐसे 5 अवस्था होता है, जबकि पदार्थ के मुख्य रूप से कितने अवस्था? 3 अवस्था है। और इसके क्या क्या गुण है, गुण के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग के वीडियो रहेगा गुण के बारे में कि इसमें क्या क्या गुण होता है। तो चलो तो देखते हैं किताब के अनुसार कि क्या क्या इसमें गुण पढ़ना है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, कि भारत के प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। मूल तत्व कितने हैं? 5। मूल तत्व कितने हैं? 5। अंडरलाइन करते जाएगा सब लोग। जिसमें देखो क्या किया है? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश को लिया गया। आकाश का मतलब क्या? रंग। आकाश का मतलब क्या? रंग। जो हमारे कलर बनता है, कलर बनता है, यानी कि इसमें देखेंगे हम लोग कि किसी चीज में किसी चीज को मिलाया जाता है तो
उसको बार बार मिक्स किया जाता है कम कम निकाल करके, तो भी उसका कलर रहता है उसमें, यानी कि उसमें रंग है। यानी कि यह जो पार्टिकल है बहुत छोटे छोटे हैं। पार्टिकल क्या है इसके? बहुत छोटे छोटे हैं। तो 5 तत्व मुख्य रूप से कौन कौन है? वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश। इसी 5 तत्वों से हम लोग के शरीर भी बना हुआ है। इसीलिए कहा गया है जल पावक गगन समीरा पंच तत्व या अधम असीरा। यानी कि जो यह हम लोग के आकार है किससे बना हुआ है? 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। तो इसमें अच्छा एक चीज होता है, चाहे वह निर्जीव हो या सजीव, किनसे बना है? इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। उसके बाद में कह रहा है कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुण एवं रासायनिक प्रवृत्ति के आधार पर 2 प्रकार में 2 भागों में बांटा गया है। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? 2 भाग। एक भौतिक गुण, एक रासायनिक। दूध से दही बना, रासायनिक अभिक्रिया है। फिर इसको वापस लाया जा सकता है क्या दूध में? नहीं लाया जा सकता। तो हमारे जो आधुनिक वैज्ञानिक है पदार्थ को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा हुआ है, एक भौतिक एक रासायनिक। तो भौतिक गुण क्या होता है कि जिसे उसके अवस्था में पुनः लाया जा सके। जैसे जल को कंडेंसेट कर करके ठंडा करके उसको क्या कर सकते हैं? बर्फ बना सकते हैं। और उसको फिर गर्म करके हम क्या कर सकते हैं? जल। यानी कि जल को ठंडा करके बर्फ बना सकते हैं, आप बर्फ को गर्म करके जल बना सकते हैं। तो पुनः अपने अवस्था में आ गया कि नहीं? या जैसे देखो जल है, ज्यादा गर्मी होगा तो वाष्प बनेगा, वाष्प बनेगा तो फिर बादल का निर्माण हुआ, बादल के निर्माण हुआ। यानी कि पहले जल द्रव है, गर्मी उसको मिला, हीट मिला तो क्या बना? गैस। क्या बना? गैस। गैस बनकर के ऊपर गया, ऊपर जाके बादल का निर्माण हुआ, फिर क्या बन गया? ठोस। बादल क्या है भाई? बर्फ है ना। वो क्या बन गया? ठोस बन गया। अब फिर क्या होगा कि जब वायु के संपर्क में आएगा टूटेगा तो फिर गिरेगा, तो फिर नीचे आएगा तो क्या बनेगा? द्रव, जल बनेगा। यानी कि पुनः अपनी अवस्था में परिवर्तन होगा। तो किसी भी पदार्थ का पुनः अपने अवस्था में परिवर्तन हो जाना भौतिक गुण कहलाता है। कौन गुण कहलाता है? भौतिक गुण। किसी पदार्थ को पुनः अपने अवस्था में आ जाना कौन गुण कहलाता है? भौतिक गुण कहलाता है। और किसी पदार्थ का पुनः अपने अवस्था में नहीं लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? रासायनिक। जैसे आटा में आप पानी मिला दीजिए, क्या निकाल सकते हैं उसमें से? नहीं। क्या आटा आपका फिर पुनः आएगा? नहीं आएगा। जैसे दूध से आप दही बना दीजिए तो क्या फिर दही से दूध बनेगा? नहीं। दही को फाड़ करके छेना बना दीजिए, क्या फिर छेना हो? दूध को फाड़ करके छेना बना दीजिए, क्या फिर वह दोबारा फिर वापस आएगा? तो यानी दोनों तरीका है। हमारे जो आधुनिक वैज्ञानिक है इस पदार्थों को कितने भाग में बांटे? 2 भागों में, एक रासायनिक एक भौतिक। तो रासायनिक में यह होता है कि पुनः अवस्था में परिवर्तन, पुनः अपने अवस्था में नहीं आता है। और भौतिक गुण यह है कि वो पुनः अपने अवस्था में आ जाता है। तो यहाँ तक क्लियर? तो सबसे पहले पदार्थ को कहा गया कि इसका कितना है? 5 प्रकार के पदार्थ। कितने प्रकार के? 5। और गुण इसके होते हैं 2। गुण कितने होते हैं? 2। मुख्य रूप से 2 होते हैं, रासायनिक गुण और भौतिक गुण। आगे भी इसमें गुण का इसमें मिलेगा, प्रत्येक कण का गुण मिलेगा। चलो तो यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद में कह पदार्थ का भौतिक स्वरूप। टॉपिक देखेगा 1.1 पदार्थ का भौतिक स्वरूप। इसका स्वरूप क्या होता है?
पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किनसे मिलकर बना होता है? कणों से। कणों से मिलकर के बना होता है। ऐसा नहीं कि एक कण आपको दिख रहा है, यानी कि जो जल है उसमें और जल डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? सिर्फ वही रहेगा ना, मात्रा उसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन वो क्या है कि सब एक दूसरे से पार्टिकल का होंगे, फिर सट जाएंगे, मिल जाएंगे। तो वही चीज है उसमें कि पार्टिकल जो होते हैं इसके एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वही चीज है। पदार्थ किनसे मिलके बने हैं? कणों से। यानी कि पदार्थ कहे तो पदार्थ है कणों का समूह है। पदार्थ क्या? कणों का समूह है। पदार्थ क्या? कणों का समूह है। तो प्रत्येक कण पदार्थ का एक भाग है। प्रत्येक कण क्या? पदार्थ का एक भाग है। उसके बाद में कह रहा है, इसी में आपको देखना है कि पदार्थ, अब इसमें आपको देखना है कि पदार्थ के कण जो होता है इसमें रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ में क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान। तो एक एक्सपेरिमेंट से हम लोग देखेंगे कि रिक्त स्थान कैसे पाया जाता है। वो बोतल लेके आओ, बोतल लेके आओ। दो तरीका, कई तरीके हैं भाई। आप उसमें चीनी डालो, नमक डालो, कुछ भी डालो, लेकिन एक लिमिट में डालो। अभी नहीं कि 1 किलो पानी है तो 2 किलो चीनी डाल दो, नहीं होगा, फिर उसका लेवल बढ़ जाएगा। लेवल बढ़ जाएगा। और उसके पानी की इसका द्रव्यमान के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब आप सोचो कि 2 किलो है तो 2 किलो डालेंगे तो मिक्स करके उतना ही रहेगा ना, लेवल इसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं ना इसको। चलो, तो इसमें इसका पहले लेवल देख लिया जाए कितना। ठीक है, चीनी डालिएगा तो ठीक रहेगा। चीनी डाले, नमक सस्ता होता है ना भाई। नमक डालेंगे तो किलो दिखा जाएगा। चीनी डालेगा तो वो पीले कलर और चीनी डाल, नींबू और चीनी डाल उतना पानी में डालेंगे। अच्छा, कम कर दे इसको, कम कर देते हैं ताकि आप लोग के और भी उसमें का जो था कि ज्यादा डालने पर इसका लेवल बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, हर चीज जांच हो जाएगा। हाँ उतना ठीक है। इतना ठीक है। सब कि और थोड़ा कम कर दिया जाए। नहीं ठीक है। थोड़ा सा कम कर दिया जाए। थोड़ा सा नहीं हाँ, कि इसका लेवल दिख जाए ना, तो नीचे ऊपर वाला पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगा। नहीं सब थोड़ा सा नहीं अब तो हो गया थोड़ा। हाँ वो में देखिए फिल्म में देखिए यहाँ थोड़ा सा चलो, इसका लेवल मार्क हो गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं इसका गुण कि इसके अंदर रिक्त स्थान है या नहीं है। तो भाई नमक था, आंख भी जाओ नहीं दिख रहा है। इसमें भी कंजूस है, नमक भी कम है। तो नमक से कौन बात नहीं, नमक तोल के तली चलिए ठीक है। का चीज है? ये सब पूरा नमक भी देगा। हाँ मिलता है। हाँ एक का चीज है? बिना मिलाइए हाथ में हाँ वो एक होता है। चलो ठीक। अब इसमें चलो ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका लेवल मार्क कर दिया गया है कि कहां तक जल है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर रिक्त स्थान है या नहीं है। हमारा नमक कहां जा रहा है। ठीक है,
सही, इसको मिला दिया जाए। ऐसे ऐसा चाहे मार दीजिए डबल उठा खा तो अच्छा, इसी को ऐसे ही मिला दिया जाए। अभी तो मार्क लग ही गया है ना। ठीक है बात ऐसे में मिला कहाँ से मिलेगी ना ना बड़ा है रुकेगा तो ना बड़ा है चलो ठीक है। तो कि जो लेवल था सेम है, लेवल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हाँ, पहले थोड़ा सा परिवर्तन हुआ था क्योंकि पूरा घुला हुआ नहीं इसके रिक्त स्थान जो था, यानी कि सब लोग एक बार किसी क्लासरूम में घुसेगा तो गैदरिंग होगा ना, जगह थोड़े दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे सब लोग अपने जगह पे बैठ जाएगा तो जगह मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा, जितना जगह होगा मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से जो इसका पार्टिकल था, इसके जो जल में गैप था, रिक्त स्थान था, उसमें जाकर के क्या हो गया? बैठ गया। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि कण में भी रिक्त स्थान होता है, कि पदार्थ के कण में भी रिक्त स्थान होता है। हाँ, तो ये भी याद रहे, आयतन में वृद्धि नहीं होगा क्योंकि जो अलग से हम इसमें जो तत्व डाल रहे हैं, पदार्थ डाल रहे हैं, वो उसके रिक्त स्थान में जाके बैठ जा रहा है, लेकिन उसके द्रव्यमान में क्या होगा? वृद्धि होगा। चलो ठीक है। उसके बाद में द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या कहा जाता? किलोग्राम। या सब द्रव्यमान मास या सब किलोग्राम कहा जाता है। इसमें कह रहा है परीक्षण करने के बाद कि जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, इसलिए इसका लेवल नहीं बढ़ता है। तो सही है कि जल में नमक को घोला जाए तो उसका लेवल नहीं बढ़ता है, क्योंकि वह जल के जो रिक्त स्थान होते हैं उनके रिक्त स्थान में जो नमक के कण होते हैं जाकर के क्या हो जाते हैं? समावेशित होता है, जाके बैठ जाता है। और अधिक डाल दें उसके रिक्त स्थान से अधिक, तो उसमें उसके आयतन में क्या होने लगेगा? वृद्धि होने लगेगा। जबकि आयतन में वृद्धि न हो फिर भी द्रव्यमान में क्या होगा? वृद्धि होगा। प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसके बाद में और कह रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल होता है, यानी कि जो रंग समझ लो तुम, जो रंग होता है, 2 चम्मच 4-5 गिलास में लो, उसमें से आधा चम्मच से किसी एक में घोल दो। घोलने के बाद उसमें से 10 ml चाहे 5 ml दूसरे गिलास में डालो, फिर दूसरे गिलास में घोलो उसको, फिर तीसरे में डालो, फिर उसमें से घोलो, उसमें डालो, उसमें से घोलो, उसमें डालो। तो कई श्रृंखलाओं तक चलते रहेगा, फिर डिस्कलर होगा। ऐसा नहीं कि डिस्कलर नहीं होगा, लेकिन उसका कुछ ना कुछ कण उसमें क्या होगा? जाते रहेगा, कुछ ना कुछ कण उसमें ट्रांसमिट होते रहेगा। इसका मतलब क्या है कि पदार्थ का जो कण होता है बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। इसीलिए ना कि 10 वो चीज में परिवर्तन किए डाले, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ कलर है, यानी कि कुछ ना कुछ कण उसका उसमें गया है। ठीक, उसके बाद में कह रहे हैं आगे, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना छोटा होता है। क्योंकि रंग वाला होता है कि एक में घोर दीजिए, उसके बाद दूसरे में उसमें से थोड़ा निकाल के डालिए, वो भी रंगीन हो जाएगा।
उसमें से थोड़ा दूसरे में डालिए, वो भी क्या हो जाएगा, कम कम। जैसे एक बाल्टी घोर लिए तो एक गिलास दूसरे बाल्टी में डाल दीजिए सारा पानी में, फिर उसमें घोल उसको मिला दीजिए, उसके बाद में दूसरे में डाल दीजिए, उसमें से एक गिलास निकालिए दूसरे में डाल दीजिए। तो ये है कि डिस्कलर होते जाएगा, क्या होगा, डिस्कलर, थोड़ा सा कलर में चेंज आएगा लेकिन कलर रहेगा, लेकिन उसमें कलर रहेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि कितना भी उसको मिलाया जाए तो पदार्थ का कण इतना छोटा होता है कि हम उसके कल्पना मात्र कर सकते हैं कि बहुत छोटा होता है, लेकिन इसका अनुमान नहीं लगा सकते। ठीक, तो पदार्थ के कण है। अब इसके बाद में कह रहा है, इसके बाद वाला जो मैटर आ रहा है इसके, कि इसके गुण के बारे में। इसके गुण क्या है, पदार्थ के गुण। तो पदार्थ के 3 गुण ज्यादातर प्रचलित। पहला गुण क्या है कि एक दूसरे में आकर्षण रहता है, पदार्थ है गतिशील होता है, पदार्थ गतिशील होता है, एक दूसरे में आकर्षण रहता है। और तीसरा इसका गुण, इसके अंदर रिक्त स्थान पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, या क्या है, पदार्थ के गुण होते। तो पदार्थ के गुण में इसके अंदर रिक्त स्थान पाया जाता है और ये गतिशील होते हैं और एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हम उसमें नमक डाल दें और ना मिलाए छोड़ दे, फिर भी कुछ समय के बाद में आप लोग देखेंगे कि वह बिल्कुल क्या हो गया है, मिक्स हो गया है। कारण एक दूसरे से आकर्षित होता है, एक दूसरे से क्या होता है, आकर्षित होता है। एक दूसरे से ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, मिक्स कर लेगा अपने आप को। ठीक, तो हम लोग जल्दी करे खातिर ना मिक्स करते हैं कि जल्दी हो जाए, लेकिन उसको छोड़ दे तो ऑटोमेटिक मिक्स होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे में क्या है, आकर्षण है। तो इस प्रकार से नमक का घोलो या चीनी शर्करा घोलो, वो दोनों का हो जाएगा। कुछ समय के बाद यदि हम उसमें हाथ लगा के या किसी चीज के सहारे नहीं मिलाते, फिर भी वो अपने आप से मिल जाएगा। तो उसी के बारे में देखना है आपको कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पहले अच्छा, पहला क्या कहा है कि इसके अंदर रिक्त स्थान होता है। जैसे कि नमक मिलाया गया जल में तो इसके जो लेवल है उसमें वृद्धि नहीं हुआ। इसका मतलब क्या कि जो नमक था, जल के जो कण थे उनमें जो रिक्त स्थान थे, ये नमक का कण जाके उसके रिक्त स्थान में बैठ गया, समावेशित। यानी कि पता चलता है कि इसमें क्या होता है, कण में रिक्त, पदार्थ में रिक्त स्थान होता है। दूसरा इसमें क्या करा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, लेकिन और भी उनको गतिशील किया जा सकता है। जैसे इसमें दिया हुआ है कि एक अगरबत्ती, बुझा हुआ अगरबत्ती किसी यहाँ रख दिया जाए तो इसके सुगंध लेने के लिए आपको इसके पास आना पड़ेगा, और इसी अगरबत्ती को जला दिया जाए तो आपको अपने पास तक महक पहुंच जाएगा। कारण क्या है कि जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। यानी कि दूर बन रहा खाना हमको यहाँ तक महक उसका देगा। कारण क्या है कि उसके जो पार्टिकल्स है, जो भी कण है, वह क्या हो रहे हैं और गति में हो रहे हैं और वायु के माध्यम से हम तक पहुंच जाता है, जल्दी से फैल जाता है। सराउंडिंग जल्दी से क्या हो जाता है, हमारे आसपास फैल जाता है। तो देखेगा लोग कि कहीं खाना बनेगा शादी ब्याह में तो अगल बगल सब ऐसे मिठाई वाला के नाम सुना ना, मिठाई वाला के वो लोग मिठाई खाता नहीं, जबकि उन लोग के उस महक से पेट भरा होता है। कारण क्या है कि उसके पार्टिकल्स जो होते हैं
वो हमेशा उसमें से निकलते रहे। अब निकलते रहेगा तो बताओ, जिसका हमेशा मन भरा है महक महक के, वो खाएगा, उसके बाद में और मन भाग जाएगा उसका। चीजें है कि ये जो पार्टिकल्स होता है, जितना इसमें तुम हीट दो उतना ही इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, गति करेंगे, उतना ही ज्यादा गति करेंगे। तो इसमें इसके अंदर गतिज ऊर्जा भी पाया जाता है। क्या करता है, गति करता है। तो इसमें सवाल भी दिया हुआ है ना कि पका हुआ भोजन गर्म भोजन का माप दूर तक चला जाता है, जबकि ठंडा भोजन का माप का सुगंध लेने के लिए आपको भोजन के पास जाना पड़ता है। का तो कारण क्या है कि पदार्थ के गुण है, पदार्थ के कणों के गुण है कि पदार्थ के कणों के गुण क्या है कि जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें और गति आ जाती है, और उसमें क्या हो जाती है, गतिज ऊर्जा उसके बढ़ जाती है, जिसके चलते सराउंडिंग हमारे चारों तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है। और तीसरा में एक दूसरे में आकर्षण, एक दूसरे में आकर्षण। तो आकर्षण को एक एक कील के द्वारा समझाया जा सकता है, या फिर तुम लोग को जैसे होता है ना, वो ऐसे हाथ जोड़ा के लोग खेलता है, कोई कोई खेल हाथ जोड़ा के खेल रहा है तो आता है पीछे से मारता है, ऐसे खेला ओ हाँ, बीच में से रास्ता काटते हैं। तो उसी प्रकार से यदि कोई ऐसे उंगली पर उंगली से उंगली पकड़ा है, उस पर झटका देंगे, या कोई हाथ कस के पकड़ा है उस पर, या कोई कस के किसी के देह को पकड़ा है उस पर, किस पर ज्यादा झटका देंगे कि वो छोड़े? जो उंगली पकड़ा है उसको धीरे से करेंगे, उसको धीरे से झटका देंगे तो क्या हो जाएगा? कारण कि उसका आकर्षण बल कम है। उसका आकर्षण बल क्या है? जैसे एक कील को हथौड़ा से मारेंगे तो पिचकेगा बहुत, मतलब थोड़ा पिचकेगा, टूटेगा नहीं। बोलते आप अपना आकार नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, वो बेचारा पिचकेगा नहीं जल्दी से, आकार में परिवर्तन। अच्छा कील है, उसको हाथ से दब दबेगा, चेक नहीं करेगा, कहेगा कि तुमरे में छेद करेंगे, हम तो हमेशा दूसरे में छेद करबे करते हैं, आज हाथों में छेद करेंगे। तो अब जैसे दाबेंगे तो हम ही को आएगा, कारण कि उसका पार्टिकल्स जो है बहुत सघन है, बहुत सघन है, उसमें आकर्षण बहुत ज्यादा है। तो कील होगा उसमें आकर्षण ज्यादा होगा। चौक ले लो जो बोर्ड पर लिखाता है, थोड़ा सा मारो, उस पर मारने पर क्या हो जाएगा? एकदम, कारण कि उसमें आकर्षण कम है। वही चीज कील ले लिए, कील को ऐसे मारे तो कील को लगेगा, काहे नहीं लगेगा? हमको लगेगा। उसमें कोई परिवर्तन, कील में कोई परिवर्तन नहीं, कारण उसका पार्टिकल बहुत सघन है, उसमें बहुत ज्यादा आकर्षण है, तो उसको मारेंगे तो अपने आकार में परिवर्तन नहीं करेगा। वही चीज एक चौक ले लेते हैं, उसको मारे तो टूटेगा जी, यानी उसके आकार, उसका जो आकर्षण है, उसमें का जो पदार्थ है, पदार्थ के जो कण है, उसका आकर्षण क्या है? यही चीज हम जल ले लेते हैं, पानी, अब बीच में मारते हैं हाथ से तो क्या हो जाएगा? फटेगा। यानी कि उसका आकर्षण क्या है? कम। तो इस प्रकार से कुछ चीजों को ठोस, द्रव और गैसों में बांटा जाता है। गैस में तो आकर्षण बहुत कम होता है, सबसे कम किस में होता है? गैस में। गैस क्या? हवा। हम इसमें दौड़ रहे हैं क्या? गैस में ना दौड़ रहे हैं। मीथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब गैस है ना वायुमंडल में।